यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो मैं लाई हूँ स्नैपी गर्ल्स पर। और शायद आज का रिएक्शन वीडियो देने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने जो कल रिएक्शन वीडियो बनाया था उस पर मुझे कई कमेंट्स आए, और ख़ास करके सपना का अभी तक वीडियो नहीं आया। जब मैं ये वाला वीडियो बना रही हूँ नहीं आया है। और सपना की वीडियो जो देखी और मैं शायद बहुत इमोशनल भी हो गई थी। और उसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था, जो आरू जो है पापा बोली थी राजवीर जी को, उसमें भी मैं इमोशनल हो गई थी। आप लोगों ने यदि ध्यान से यदि वो वीडियो देखा होगा तो। और मैंने कमेंट्स भी पढ़े, पर सपना इतनी टूट चुकी है कि उसने अपने साथ उसने जो बोला कि वो डिप्रेशन में जा रही है, इस चीज़ का भी कई लोगों ने इतने गंदे तरीके से मजाक उड़ाया है। और मुझे ये समझ में नहीं आता सोशल मीडिया पर ऐसा कौन है। यदि सपना रो के कोई वीडियो बना रही है, आज वो अकेली है। आप पहले के ब्लॉग याद कीजिए, सपना ने बाद में शायद हम लोगों को बताया कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर कभी शायद वो इतना रोकर वीडियो नहीं बनाई है। पहले के ब्लॉग में आप जाके देखिएगा, बहुत कुछ हुआ उसके साथ, पर शायद उसने इस तरीके से रोकर वीडियो कभी नहीं बनाया था। पर आज शायद वो अपने मन की बात किसी को नहीं बोल पा रही, क्योंकि एक टाइम ऐसा था उसके पास उसके पति थे, सूरज के जाने के बाद राजवीर जी थे, जो बहुत सी चीज़ें होती थी वो उनको बता देती थी। उनके जाने के बाद दोस्त के रूप में उनकी एक ननद थी, जिसे वो अपना हर दुख बताती थी। तो शायद वो कैमरे पर आकर कभी नहीं बताई, पर लास्ट में हमें पता चला कि उसके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो शायद कोई और होता तो अच्छी खासी कंट्रोवर्सी कर सकता था, पर उसने पहले कभी नहीं बताया। राजवीर जी जाने के बाद जब उसने अंशु को अपना दोस्त माना, सब कुछ माना, तब भी शायद उसने नहीं बताया। पर अब यदि वो कुछ चीज़ें ला रही है तो लोगों को ये क्यों लगता है कि वो नौटंकी कर रही है। डिप्रेशन में जाना भी उसको, मतलब कई लोगों को नौटंकी लग रही है। मैं लास्ट में कमेंट्स भी लगाऊंगी, आप लोग वो कमेंट्स भी पढ़िएगा, क्योंकि कई लोगों को लगेगा कि शायद हम झूठ बोल रहे हैं। बाकायदा नाम के साथ कमेंट्स में लगाऊंगी, आप लोग खुद देखिएगा। मैंने कुछ ही कमेंट्स शायद लिए हैं, लेने को तो बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं नेगेटिव वाले, क्योंकि कुछ पत्थर दिल हैं जिनको शायद सपना का रोना, उसके आंसू, पत्थर, क्या ही मैं बोलूँ, कैसे उन लोगों को वो चीज़ भी झूठी लग सकती है। और शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद सपना को बुरा समझते थे, पर सपना का रोना देखकर उनके भी दिल पिघले। और वो ही इंसान हैं जो किसी के आंसू को देखकर शायद सामने वाला झूठा भी हो, फिर भी किसी के आंसू को वो झूठा नहीं बोल सकती। मैं तो खास करके यदि जिसे मैं पसंद भी नहीं करती हूँ और वो मेरे सामने रोए ना, तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं किसी को रोता हुआ कभी नहीं देखती हूँ। किसी को भी, मैं किसी को जान भी नहीं रही, यदि वो रो के कोई चीज़ बताएगा ना तो अपने आप मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। और ये मेरी कमज़ोरी है, वो कहीं ना कहीं कई लोगों की कमज़ोरी होती है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हमें पता चलता है कि हाँ, मैं इमोशनल हूँ, मैं किसी को देखकर रोकर मैं खुद रोने लगती हूँ, तो मुझे लगता है हाँ, यही तो इंसान होते हैं। वो इंसान क्या काम का, चलो भाई आंसू नहीं आए पर दुख तो समझ सकते ना। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई रो रहा है तो आप भी रोने लगो, पर कोई रो रहा है और तुम उसको बोल रहे हैं अरे वो तो नाटक कर रही है, ये इंसानियत नहीं है। कहीं से भी कोई भी नहीं बोल सकता। पर ऐसे लोग हैं जो हंसने के इमोजी भेज रहे हैं। कमेंट सेक्शन, मैंने सपना का कमेंट सेक्शन खोला, उसमें इतने गंदे गंदे कमेंट्स और साथ में हंसने की इमोजी। मतलब एक इंसान टूटा हुआ है, यहाँ तक कि वो अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, और आप हंसने की इमोजी कर कर हंसी उड़ा रहे हो उसकी। मतलब इंसानियत कहाँ गई है। ऐसे पत्थर दिल लोग होते हैं। देखो रियल लाइफ में तो बहुत से लोग देखते हैं, हमने आपने शायद देखे होंगे, पर सपना की जो सिचुएशन है, चलो भाई आपको नाटक लग रहा है, आप कमेंट मत करो। हो सकता है वो सच में बहुत परेशान हो, आपके कमेंट देखकर उसका और दिल कितना टूटता होगा कि वो आज अपने मन की बात किसी को नहीं बोल पा रही। कैमरे, अब लोगों को लग रहा है कैमरे के सामने क्यों बोल रहे हैं, तो शायद आप कैमरे पर नहीं बोल पाते हो, आप कैमरे के सामने अपनी चीज़ें नहीं दिखा सकते हो। पर जो कैमरे का आदत लग जाती ना जिसको, जैसे मेरे भी शुरू के एक दो वीडियोस ऐसे हैं, मैं बहुत इमोशनल हुई हूँ, हो जाती हूँ। और जो कैमरा पर्सन हो जाता है ना, मतलब कैमरे के सामने अपनी हर बात रखने लगता है, जब उसको कोई और नहीं होता है तब और जल्दी
कैमरे को शायद वो इंसान समझ लेता है। मैं जैसे वीडियोस बनाने लगी हूँ, मुझे कैमरे पर शायद अपनी बात बताने में इतना कोई वो नहीं लगेगा, हो जाती है हमें आदत और हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो लोग कैमरे पर 2 शब्द नहीं बोल सकते, उनको लग रहा है कैमरे के सामने ये रो कैसे रही है। तो वो 5 साल से ब्लॉगिंग कर रही है, 5 साल से भी पहले से ब्लॉगिंग कर रही है। सोचो, जब सूरज जी से उसकी शादी हुई थी तब से ब्लॉगिंग कर रही है। इतने सालों में उसको कैमरे की ऐसी आदत लग गई है कि वो अपने असली इमोशंस कैमरे के सामने ला सकती है। अब जिसको कैमरे की आदत नहीं हो उनको शायद ये सब चीज़ें नाटक लग रही हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपना ही कैमरे के सामने रो रही है। मैंने कितने ब्लॉगर्स को देखे, और आप लोग जो भी देख रहे हो, आप लोगों ने भी कई ब्लॉगर्स को देखा होगा एक ना एक दिन कैमरे पर रोते हुए। तो क्या सभी नाटक करते हैं? नहीं, इनमें से कुछ होते हैं जो अपना दुख नहीं बता सकते किसी को। वो एक यूट्यूब फैमिली जो इतने दिन से उन लोगों ने बनाई है ना, उनको शायद ये सोचते हैं कई लोग अपने हैं, तो वो उनको दिखाते हैं अपने असली इमोशन। हर कोई नाटक नहीं करता है। अब इस पे भी कई लोग आ जाएंगे, क्योंकि मेरी कल वाली वीडियो पर भी कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं, और इससे पहले मैंने 1-2 वीडियो और जो स्नैपी गर्ल्स के ऊपर बनाई है उस पर भी कई लोगों ने कमेंट किए हैं स्नैपी गर्ल्स को बुरा बताकर। तो आप लोग शायद कमेंट कर रहे हैं ये आपकी सोच है, पर मैं अपनी सोच अपने चैनल पर रख रही हूँ कि हर कोई रोना या हर किसी का रोना ड्रामा नहीं होता है। और ख़ास करके सपना की, जिसके 2-2 हस्बैंड गए हैं, फिर ससुराल वाले, फिर जिसको उसने अपना समझा उन्होंने धोखा दिया, आज शायद उसके पास कोई नहीं है यदि वो कैमरे पर। और सपना के अभी जो ये रोने वाला जो वीडियो आया था, इसके पहले के 2-3 दिन के वीडियो थे, उसमें भी सपना की आंखें लाल लग रही थी, सूजी हुई लग रही थी। शायद वो उस दिन भी कई बार रोई होगी, पर उसने कैमरे पर नहीं दिखाया। पर होता है, वो सच में डिप्रेशन में जा रही है, सच में बहुत तकलीफ में, इसलिए निकल जाता है कैमरे के आगे। अब जो नहीं समझते ना समझे। पर एक बात है, इतने सारे ब्लॉगर, इतनी सारी यूट्यूब में और भी कितने सारे लोग हैं, उन सब का रोना नॉर्मल लगता है। अब आप यही बताओ, महीने में 3 से 4 बार अंशु खुद रोते हुए आती है, आंटी खुद रोते हुए आती है। क्या हम लोगों ने कभी उनके आंसुओं को जज किया कि आंटी नाटक कर रही है? कभी किया? नहीं किया, क्योंकि उनके टाइम हम लोग खुद बोलते हैं कि हाँ, उनको अपने बेटों के जाने का दुख है। कभी जज नहीं किया कि आंटी या कोई नाटक कर रहा है। तो सपना के आंसुओं को क्यों नाटक बोला जाता है? और भी ब्लॉगर्स हैं, वो भी रोते हुए कई बार आए हैं, उनकी चीज़ों को लोगों ने समझा है, तब शायद नाटक नहीं बोला। खास दुश्मनी कई लोगों को सिर्फ सपना से ही क्यों है? जो एक अलग से होता है ना, वो वाली दुश्मनी सिर्फ सपना से ही क्यों है? और ऐसा नहीं है कि मैं ये ऐसे ही बोल रही। चलिए मैं कुछ कमेंट्स आपको पढ़ के बताती हूँ। आप लोग भी, मैं नाम सहित उनका स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी, तो आप लोग वो पूरा देखिएगा। किसी ने एक कमेंट किया है, उनका नाम आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, मैंने वो कमेंट्स इसमें लिखे हुए हैं। किया है, बालों का न्यू हेयर स्टाइल करवाने की निंजा टेक्निक। मतलब इनको लग रहा है कि सपना को बालों का न्यू हेयर स्टाइल करना था या न्यू कट करना था, इसलिए उसने ये इतना बड़ा ड्रामा किया। पर नहीं, मैंने कई वीडियोस देखी, कई लोगों के लिए सुना है। और डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा आप भी सर्च करके देखना। डिप्रेशन बहुत प्रकार का होता है। जैसे एक इंसान एक जैसा सोच नहीं सकता, एक जैसा बोल नहीं सकता, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, वैसे ही हर किसी का डिप्रेशन अलग होता है। कई लोगों ने बोला, अरे मुझे डिप्रेशन हुआ था एक बार, तो मैं तो ऐसे नहीं करती थी। तो सबका अलग अलग होता है, हो सकता है आपका ना हो वैसे। और इनको जो लग रहा है कि बालों का न्यू हेयर स्टाइल करने के लिए इसने ये नाटक किया है, तो नहीं, मैंने कई बार सुना है। जब लोग डिप्रेशन में जाते हैं ना, तो कई, खास करके जब कोई माँ होता है, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं कि वो गले में, हाथ में काट ले, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड यही बात चलती है कि उनके जाने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा। तब वो लोग खुद के कपड़े काटते हैं, बाल काटते हैं, कोई कोई तो अपने आप को नोचता भी है।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सपना की भी अपने बालों पर निकली, और कहीं ना कहीं सपना को अपने बालों से बहुत प्यार था। तो वो शायद अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, पर वो जिससे ज़्यादा चीज़ उसको पसंद थी, जो चीज़ उसको अपने में, उसने उस पर ये सब किया। तो शायद हर कोई नहीं समझ सकता, और आप लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं। आप तो शायद कमेंट करके 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद भूल गए होंगे, पर यदि ये चीज़ वो पढ़ेगी ना तो उसको कितना दुख होगा। चलिए मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगी। दूसरा कमेंट है, नाम मैं यहाँ पर कर दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। इवन थॉट सी इज इन डिप्रेशन, सी डिड नॉट फॉरगेट टू ऑन हर कैमरा। मतलब ये डिप्रेशन में है, पर सी डिड नॉट फॉरगेट ऑन टू हर कैमरा, मतलब उसने डिप्रेशन में है पर वीडियो बनाने के पहले कैमरा ऑन करना नहीं भूली। आपने सपना की पूरी वीडियो यदि देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये चीज़ वो आगे जाकर देखेगी कि वो किस तकलीफ से होकर आई है। और मैंने बोला है कि जब जो कैमरा पर्सन होता है ना, कैमरे के सामने जब वो बोलता है ना, तो उसको ऐसा लगता है वो अपनी बातें अपने लोगों को सुना रही है। तो वो भी यही चीज़ सोचकर, शायद जो कैमरे पर वीडियोस बनाते हैं वो लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे, यही चीज़ सोचकर शायद उसने कैमरे के सामने सब कुछ बोला। और इससे बेकार मैं एक और कमेंट पढ़ने वाली हूँ, वो चीज़ भी आप लोग जरूर सुनिएगा। क्या सोफे पर, मेरा कैमरा हैंग हो रहा है क्या सोफे के नीचे म्यूजिक लगाकर रोने का फुल फील लिया है, और डिप्रेशन वाला होता तो उल्टे सीधे बाल काटता। क्या सही से नीचे नीचे से कटिंग हो रही है, बालों के बराबर बराबर। एकता कपूर को बोलो वो किसी सीरियल में तुम्हें ले लेगी। कैसे लोग हैं, मतलब सोफे के नीचे म्यूजिक लगाकर रोने का फील लिया जा रहा है। कोई कैसे किसी को इतना रोते बिलखते, मतलब इतने दर्द में देखकर, और वो भी हंसी की इमोजी बने हुए हैं हर कमेंट में। आप लोग देखिएगा कैसे कोई ऐसे बोल सकता है, मतलब सोचने पे मजबूर कर देते हैं ऐसे लोग। और उसको डिप्रेशन का बोल के उसको ये भी बोला जा रहा है कि मस्त एक्टिंग कर रही हो तुम, एकता कपूर को बोलो तुम्हें किसी सीरियल में ले लेंगे। तो जब कोई किसी दुख में होता है, शायद आपने सामने से किसी को देखा नहीं है, जब वो रोता है ना, तो क्या सबके रोने में आपको एक्टिंग दिखती है और सबको एकता कपूर के पास जाना चाहिए? मैं इनके लिए शायद कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे किसी से लड़ना, किसी को बुरा बोलना, शायद मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को ऐसा बोलूं, और ना मुझे पसंद है। पर आप लोग शायद जो कर रहे हैं, भगवान तो होता है ना, भगवान तो देख रहे हैं ना। तो ये कमेंट भी जिसने किया है वो हो सकता है बहुत अच्छी उसकी लाइफ होगी, शायद इसलिए उसको किसी का दुख समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बोलती हूँ नाटक भी यदि कोई कर रहा होगा ना रोने की, तो भी इंसान नहीं बोल पाता है, ऐसी चीज़ें हैं। खास करके उसके हस्बैंड, एक नहीं 2 बार उसके साथ ऐसा हुआ, उसको तो कभी नहीं बोल सकते, पर शायद इनको नहीं समझ में आएगा। एक चीज़ और मैं पढ़ूंगी, एक कमेंट और पढ़ूंगी। गंजी हो जाती तो ज़्यादा व्यूज़ आते, नौटंकी शुरू हो जाती है व्यूज़ कम हो जाएं तो, ये ड्रामा हमेशा ही करती है। इसके लिए आप लोग खुद बोलिए, यदि आपके सामने कोई ऐसी औरत है जिसके 2-2 बार हस्बैंड जा चुके हैं, ससुराल वालों ने चलो कुछ नहीं किया, पर एक जो उसने दोस्त बनाया था उससे दूर होने का जो गम है, वो अपनी तकलीफ बता नहीं पा रही, बार बार वीडियो में बोल रही है, उसको शायद आप ये चीज़ बोल पाओगे क्या? तुम बाल काट रही हो, बाल मत काटो, गंजी हो जाओ, ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे। शायद मुझे नहीं लगता है कि उसको यदि ज़्यादा व्यूज़ चाहिए होते ना, तो जिस टाइम सूरज जी के साथ उसका जो सब चल रहा था वो चीज़ें वो ला सकती थी। राजवीर जी जाने के बाद भी वो 1-1.5 साल घर में रही थी, उस टाइम उसके साथ जो चीज़ चल रही थी ना, वो चीज़ भी वो ला सकती थी। पर उसने हर चीज़ सुधारने की कोशिश की, जब सब कुछ नहीं सुधरा तब उसने शायद ये कदम उठाया। ये चीज़ हर किसी को समझ में नहीं आएगी। और ये जो कमेंट कर रहे हैं ना लोग, उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करो कि आप तो कमेंट कर कर चले जाते हो। वो जब ये चीज़ देखे या बाद में कभी देखे तो उसको तकलीफ़ हो कि मैंने ये चीज़ शेयर करके कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि वो तो शायद अपने
ऐसे व्यूवर्स को दिखा रही है जिसे वो शायद अपना मान रही है। वो बार बार बोल रही कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, किसी सुनाए वो अपना दुख, इसलिए शायद वो कैमरे के सामने सब कुछ बोल देती है। और मैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि हैं कुछ लोग अभी भी, उनको सिर्फ सपना की नौटंकी समझ में आती है, सपना ड्रामा कर रही है ये समझ में आता है, पर सपना किस दुख से निकल रही वो थोड़ा सा भी फील नहीं कर पाते हैं। और मैं तो बोलती हूँ मत करो फील, पर ऐसे कमेंट भी ना ही करें। कल मेरे वीडियो पर भी किसी ने कमेंट किया है कि अंकल आंटी के साथ ये किया वो किया, कैसे उस घर में जा सकती है, मुंह उठा के कैसे चली जाती है। तो आप खुद सोचो, उसने ये कभी नहीं बोला कि वो घर कभी नहीं जाएगी, उसने ये बोला है कि दादा दादी से मिलाने के लिए वो गई थी, और ये भी नहीं बोला कि मैं हमेशा के लिए वहाँ रहने जा रही हूँ। खुद बोला था कि मैं सिर्फ 2 लोगों से अपनी बच्चियों को मिलाने जा रही हूँ। तो चलिए जिसकी जैसी सोच वो बताते, पर मेरा जो पॉइंट था कि लोग आज भी सिर्फ सपना को ही टारगेट क्यों करते। छोटी जीजी कुछ भी करती है टारगेट करके दिखाए ना, और टारगेट कर भी देते हैं छोटे छोटे कमेंट में, तो आ जाते हैं उनके मम्मी पापा वीडियो बनवाने के लिए। सपना की साइड से कोई नहीं है ना उसका फैमिली वाला उसके लिए बोलने के लिए आने के लिए। आपको क्या लगता है यदि सपना चाहती तो क्या उसके भाई हैं 2 उसके माँ बाप हैं, किसी को भी वो ला सकती थी वीडियो के लिए, पर शायद अभी तक हमने नहीं देखा है कि भाई भाभी माँ बाप में से वो किसी को भी अपने वीडियोज़ में लेकर आई हो कि मेरे साइड से बोलो। और सही बात है, जिसका कोई नहीं होता ना, दुनिया उसकी हर बात पर एक एक नुक्स निकालती है, हर छोटी मोटी बात को भी तिल का ताड़ बना के पेश कर देती है। यही यहाँ सपना के साथ हो रहा है। आज सपना के साथ भी कोई मजबूती से खड़ा होने वाला आ जाए ना, हर बात का जवाब देने वाला आ जाए ना, तो शायद जी इतने लोग जो उसको ट्रोल कर रहे हैं, बोल रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी, शिवांश वीडियोज़ में आ रहे तो शायद ये लोग नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि सपना ने नौटंकी की है, सपना ने ड्रामा किया है सब व्यूज़ के लिए? प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक आया है, धन्यवाद।